हेलो साथियों, राधे राधे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से। अभी सुबह का 5:30 बजा हुआ है। आज मैं थोड़ी देर से वॉक के लिए निकली हूँ घर से, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। बारिश हो रही है, अभी भी झुरझुर झुरझुर करके बारिश लगी हुई है। तो आज मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर भी मुझे आजकल जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि सास जी का ऑपरेशन हुआ है। तो उसमें दवाई वगैरह डालनी होती है और उन्हें चाय पानी भी देना होता है। यहाँ पर मैं फील्ड में आ गई हूँ। अब फील्ड से थोड़ी देर यहाँ पर रहूँगी, उसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा घर जाने का। आ चुकी हूँ मैं घर में। अब मैंने अपनी सास को चाय पानी देने के बाद आलू बॉईल कर लिए हैं। और आज मेरे पतिदेव का जन्मदिन है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज खाने में कुछ विशेष बनाऊँगी। होने को तो हम दो ही जने हैं, सास बहू। पतिदेव तो मेरे बाहर हैं, पर जो भी है जन्मदिन तो सेलिब्रेट हम थोड़ा बहुत करेंगे ही। आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाना चाह रही हूँ, और खीर और आलू ये बनाना चाह रही हूँ। तो अभी तो मैंने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू मैंने ज़्यादा बॉईल किए हैं, क्योंकि थोड़ा आलू बनाऊँगी और थोड़ा सा मैश करके ब्रेड पकौड़ा बनाऊँगी उसके। तो यहाँ पर मैं छिलाई कर रही हूँ आलू की। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। सुबह सुबह आकर सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए तो अच्छा है। फिर दिन भर मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। आज तो आने वाले कम ही लोग आएंगे, क्योंकि कल काफ़ी लोग आ गए थे। कल बुधवार था, तो ऐसे दिनों को लोग आते हैं खबर करने वाले। तो अभी आज मैं भी फटाफट कर लेती हूँ। आलू की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह बना लेती हूँ, फिर दिन भर में भी कभी कपड़े अंदर डालो कभी बाहर डालो, क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही है। कभी रुक जा रही है और कभी फिर हो जा रही है, इसलिए कपड़े भी मैंने बाहर डाले हुए हैं। जैसे ही बारिश आती है तो कपड़े डालने बाहर जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मलाई इकट्ठी करी थी, तो आज मैं घी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मलाई काफ़ी हो गई थी, उसमें बर्तन में आ नहीं रही थी। तो मैं इसलिए इसको भी बना लेती हूँ, इसका मट्ठा निकाल लेती हूँ। साथ साथ में काम हो गए तो हो जाएंगे, फिर नहीं तो छूट जाते हैं काम, इसलिए इकट्ठे होकर मैं काम कर लेती हूँ। आज बृहस्पतिवार है, इस दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, झाड़ू तो थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। तो आज झाड़ू पोछा की छुट्टी है, किचन में तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये मलाई को मथ रही हूँ। मथने के बाद इसका मट्ठा निकल जाएगा, निकलने लगा है हल्का हल्का, इकट्ठी होने लगी है मलाई। थोड़ा सा इसमें जब एक हो जाती है तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में पानी डालूँगी। इसमें पानी डालने के बाद ही तुरंत इसका मट्ठा आ जाता है। जब इसका मट्ठा हो जाएगा तो फिर मैं इस मट्ठे का कढ़ी बनाऊँगी। बहुत स्वादिष्ट होती है कढ़ी। देखिए, मथ रही हूँ मैं इसको। काम भी घर के काफ़ी छुटपुट काफ़ी हो जाते हैं, जो दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ क्या किया ही नहीं, पर करते करते हम कामों को थक जाते हैं। किचन में ही कितना काम हो जाता है। मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ किचन में, अभी मेरा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। हम लेडीज़ों का तो किचन ही गहना है, इसलिए किचन में ही हमें ज़्यादा रहना है। किचन के ही काम हमें संभालने हैं। अब मैंने मलाई में पानी डाल के मथ दिया है। थोड़ी देर बाद इसमें मट्ठा निकल जाएगा। थोड़ी पानी और डालूँगी इसमें। निकल चुका है मट्ठा। अब मैं इसको खाली बर्तन में रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है। अब इसको अलग बर्तन में भी रख दिया है। अब आज तो नहीं, कल मैं इसकी कढ़ी बनाऊँगी। अब मथ दिया है मैंने ये।
अब मैं इसको गर्म करके इसका घी बनाऊंगी। घी बनाने लगी हूँ, चला भी दिया है मैंने। चलाना पड़ता है, नहीं तले लग जाएगा तो ये जल जाएगा। ये देखिए, खूब चलाकर इसको सही रहता है। अब मैंने बड़े सफाई से प्लेट साफ कर ली है, कटोरा। देखिए, अब मैं यहाँ पर मसलने लगी हूँ आलू, क्योंकि मुझे अब ब्रेड पकौड़ा बनाना है तो उसके लिए कुछ आलू मसलने हैं और तैयारी मैंने की है। अब बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ज़्यादा नहीं बनाने, हम 2 ही जने हैं। एक गाय माता है। अब घी तैयार हो गया है, मैं इसको बोतल में भर रही हूँ, क्योंकि जो काम हाथों हाथ हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वो काम पड़े रह जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए मैं घी भी समय पर डब्बे में रख दे रही हूँ। अब ब्रेड मैंने निकाल ली है। वैसे ब्रेड खाने को इतना मन नहीं करता, आज मैंने सोचा कुछ मन जैसा हो रहा था, बारिश भी लगी हुई थी बाहर। नाश्ते में मैंने सोचा ब्रेड पकौड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। अब मैंने ब्रेड कट कर ली है, इसमें आलू मैश करा हुआ भरना है। उधर बेसन का घोल भी मैंने तैयार किया है, कढ़ाई में तेल भी रखा हुआ है। ये देखिए, वैसे मुझे ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभी मन कर जाता है। फिर आज कुछ विशेष दिन था तो इसलिए मैंने सोचा मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, तवा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के बर्थडे में भी मैं कभी नहीं लगाती हूँ। इसलिए नाश्ते पे हम यही बना रहे हैं आज। भर के तैयार कर चुकी हूँ मैं। सेकने भी लगी हूँ, तलने लगी हूँ मतलब। बच्चे घर में हो तो बनाने को भी मन करता है, नहीं तो मन नहीं करता है, पर फिर भी बनाना ही है, खाना ही है। या मैं इसको घोल में लपेटूंगी, उसके बाद इसको तल दूंगी। आलू के लिए मैंने आलू अलग से रखे हुए हैं। तलने लगी हूँ मैं अब। करीब करीब तल ही चुकी हूँ। अब मैं धनिया डालूँगी आलू में। आलू भी मैंने छौंक दिए हैं। धनिया धनिया काट के मैं आलू में डालूँगी, क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। धनिया डालने से आलू बड़े अच्छे लगते हैं। किसी भी चीज़ में मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने यहाँ पर निकाल दिए। अब खाना बनकर तैयार है। अब मैं सबसे पहले मंदिर में भोग लगाऊंगी,
उसके बाद गाय माता के लिए रखूँगी। मंदिर के लिए मैंने रख दिया, अब गाय माता के लिए रख रही हूँ। ये गाय के लिए रख दिया है। मंदिर में तो केवल मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि मीठे का ही ज़्यादा भोग लगता है मंदिर में। तो मैंने एक कटोरी में रख दिया है और पकौड़े यहाँ पर तैयार कर दिए हैं। खीर भी तैयार थी, अब मैंने गाय के लिए रख दिया है और मंदिर की भी रख दी है। ये अब हम लोग भी नाश्ता करेंगे। ये थाली मैंने लगा दी, अब सास जी को देती हूँ मैं ये खाना। दो थालियाँ मैंने लगा दी हैं। अब देने के बाद फिर मैं भी चेक कर रही हूँ कि कैसा है। आहा, बड़ा यम्मी है, बहुत अच्छे बने हुए हैं, कुरकुरी से। आप भी आ जाइए, आप भी खाएंगे। और फिर इसके बाद मैं बाहर आई तो बाहर का मौसम का हाल देखा तो फिर भी बारिश लगी हुई थी। मैंने सोचा एक फ़ोटो में इसका भी इस वीडियो बना लूँ, तो आपको भी मैं यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ। ये देखिए, हल्की झुरझुरी सी बारिश लगी हुई है। ये बाहर आजकल बड़ा गिजगिजी सी लगती है बाहर आने में, कीचड़ कीचड़ भी रहता है। ये देखिए, यहाँ पर एक जमीरे का पेड़ है। ये जमीरा भी मैं दिखा रही हूँ, देखो जमीरा लगे हुए हैं इसमें। ये गेट के अंदर का दृश्य है। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो मौसम का हाल ये। थैंक यू सो मच, आप इतनी देर मेरे साथ ब्लॉग में बने रही, तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करना आप पसंद आए।